सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। पिछले कुछ घंटों से ये संदेश एकत्व का कि ये परमात्मा ये अंग संग है, कैसे एक आत्मा का मिलन इस परमात्मा से जीते जी कराना संभव है। और ये जब एकत्व कायम हो जाता है तो फिर सिर्फ परमात्मा तक ही ये एकत्व नहीं, परमात्मा तो हर जगह है, फिर सभी से इस परमात्मा के जरिए ये एकत्व हो जाता है। ये हर किसी में नजर आने लगता है। तो ऐसा ही जीवन जीने का तरीका भक्त जी के सिखाते हैं। और फिर वो एक प्रयास हर एक का कि जिस समय ये परमात्मा जीवन में आ गया तो अपनी भक्ति एक करने का सिलसिला शुरू, और ये विश्वास के साथ ये एक मन में श्रद्धा लेके एक मानवीय गुणों से खुद को युक्त करके बिल्कुल कोई मन में अपनी इच्छाओं को प्रबल इस तरह ना करके कि ये इच्छाएं पूर्ति के लिए परमात्मा का साथ लेना है, एक परमात्मा को याद करना है। पर ये संतों ने हमेशा समझाया कि मन में ये चाहत ये इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो वो इच्छाओं को काबू करने का तरीका ही ये है कि ये परमात्मा के प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया जाए कि जो दिया इस परमात्मा ने वो काफी है। ये एक जज्बा रखना, ये ड्रीम्स अपने जीवन में होना, ये गोल्स होना सब मुबारक है, सबकी तरफ एफर्ट भी करना है। पर जब वो एक हासिल जो करना चाहते हैं किसी वजह से अगर नहीं हासिल हो रहा तो उसके बाद कि अपनी एक मेंटल स्टेट ये अपने मन को इतना नहीं भुजा लेना कि वो फिर इच्छाओं के वजह से एक खुद ही परेशानी को अपना लिया। तो बात वही है कि ये एक संतुलन, ये बैलेंस, जैसे एक कहानी भी आप सभी ने अक्सर सुनी होगी कि कैसे एक इंसान एक कुएं में पानी भरने की कोशिश और वो जो बाल्टी थी उसके नीचे का हिस्सा टूट गया था। तो वो बाल्टी एक बॉटमलेस बकेट थी, एक नीचे बेस ही नहीं था। तो जितनी बारी भी वो रस्सी से उसमें खींचा जाता तो वो एक खोखली एक वो बकेट बाहर आती थी, उसमें पानी नहीं आ पाता था। और वहीं आसपास देखने वाले उस इंसान को कहते कि ये तो क्या ही कर रहे हो, ऐसे तो पानी आएगा ही नहीं, अगर पानी चाहिए तो ऐसी बाल्टी डालो जिसके बेस कुछ हो ताकि वो पानी होल्ड हो जाए उस बाल्टी में। और वो इंसान कहता है यही तो आप सभी को समझाने की कोशिश है कि मनुष्य के जीवन में ये आशाएं, ये एक चाहतें, ये इच्छाएं ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये इसी तरह हम कितना भी वो बाल्टी को भरना चाहेंगे, एक इच्छा पूरी तो दूसरा एक तैयार कुछ चाहत। तो एक ऐसा जीवन ना अपनाया जाए जो सिर्फ भागते ही रहें, कभी किसी ख्वाहिश के पीछे, कभी कुछ। एक मन को स्थिर करके परमात्मा में मगन रख के ऐसे जीवन को अपनाया जाए जो जीवन वाकई ही एक शुक्राने भाव से जिया जाए, एक सैटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंटमेंट की बात कि अपने पास जो इस परमात्मा ने दिया उसको कैसे ध्यान रखते हुए उसकी तरफ लापरवाही भी नहीं करनी कि ये जो जिम्मेवारियां हैं कोई एक साधन, कोई धन दौलत जो है सबका सदुपयोग करना है। और अगर जितना है वो एक मेहनत तो करनी है कि उसकी संभाल हो जाए, इजाफा हो, पर उसके पीछे इतना भी नहीं अपने दिमाग को खो देना कि फिर सब कुछ ही वो इच्छा पूर्ति बन जाए कि और ये कैसे विस्तार हो, ये बढ़े।
एक संभाल जहाँ करनी ज़रूरी है, एक अपने मन को फिर भी इस परमात्मा से प्राथमिकता इसी को देते हुए जुड़ना है। और फिर ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ संसार में आज है, कल नहीं होगा। आज रूप कुछ और है, कल रूप कुछ और होगा। इस सब के बीच में अपनी पीस ऑफ माइंड, ये जो पीस विदिन की बात हो रही है, सुकून की हो रही है, ये एक अपनी जगह पे अगर हम हैं हर समय, तो आज कोई सामान है नहीं फर्क पड़ता। एक स्थिर मन सहज जीवन बनाता है। एक मन हमेशा जो परमात्मा में लगा है, इस निराकार में है, तो ऐसे स्थिरता प्राप्त करके कोई कार्य किया जाए तो फिर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड वो नहीं होगा। वो सिर्फ हम अपना प्रयास करके, बाकी इस निराकार ने जो मंजूर किया है वो एक रिजल्ट स्वरूप, और उसी को स्वीकार कर, और वो स्वीकारना इसलिए नहीं कि और कोई चारा ही नहीं है और कुछ नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये विश्वास है परमात्मा पे कि अब जो रिजल्ट मिला है, जो परिणाम है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ये उचित परिणाम है। तो ऐसा जीवन संतों ने जीना सिखाया। हर कोई ऐसे जीवन को जिए सकता है। इस परमात्मा को अपने जीवन में हर समय के लिए इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा देखकर इसी के साथ हर समय रहा जा सकता है। और हर कोई फिर खुद ब खुद एक असली जो परिभाषा है मनुष्य की, वैसा जीवन जी के गुणों को अपनाकर एक हर पल शुक्राने भाव में संतुष्टि मन में रखकर जी सकता है। तो दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसा ही जीवन दे। सात संगत जी प्यार से कहना, तान गाय जी। सत्संग जी प्रेम से कहना, आज आप सबके दर्शन 2 महीने के अंतराल बाद हो रहे हैं, और जितना ही प्यार आप सबके द्वारा यहाँ पहुँच रहा है, उतना ही प्यार हृदय में दास के और सतगुरु माता जी के भी महसूस हो रहा है। इस प्रेम को देखकर, इस उत्साह को देखकर, इस नज़ारे को देखकर कि किस प्रकार यहाँ जैसे ही आगमन हुआ तो अभी से ही वो समागम की महक, सेवा की महक, खुशहाली की महक, सतगुरु की कृपा की महक यहाँ इन समागम ग्राउंड्स में फैली हुई है। और यही उत्साह, यही प्रेम जहाँ जहाँ भी पिछले 2 महीनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस शहर, जिस देश, वहाँ जो ये परिवार सतगुरु का इसी उत्साह के साथ वहाँ भी ये समागमों के रूप बने, सेवा का अनेक अनेक तरहों की सेवा संतों ने निभाई, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, और चंद वर्षों में ही वहाँ भी परिवार का विस्तार होता सभी को महसूस होने लगा है। जहाँ पहली बार जाना हुआ, वहाँ से अब इस तरह की अरदास के सच्चे पातशाह यहाँ भवन बख्शा जाए, संगतें बढ़ रही हैं। तो ये जो आवाज़ सत्य की एक एक संत अपने जीवन द्वारा दे रहा है, सदगुरु की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जी के, ये भक्ति भरा जीवन जी के, तो जहाँ भी जाने का अवसर मिलता है, किसी से भी बात करने का अवसर मिलता है, तो यही एहसास
कि हम कितने ही भाग्यशाली कि इतनी बड़ी दौलत कितने सहज में हम सबके हिस्से आई है। क्योंकि संसार में जहां जहां भी, क्योंकि हर समागम पर संतों ने सुकून की बात की, वहां पे पीस विदिन के ऊपर विचार, गीत, और कोई भी जो पहली बार इस संदेश को सुन रहा था, पहली बार सत्संग में शामिल होने का किसी को अवसर मिला, हर एक से यही भाव सुनने को मिले कि ये जीवन में अगर सुकून आ जाए तो फिर और चाहिए ही क्या, और फिर रह क्या जाता है। दुनिया की सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी सबके यही भाव, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो। सदगुरु के प्रवचन जिसने सुने, जिसने कहा ये जीवन में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। और वाकई ही एक एक स्थान पर जो संदेश सदगुरु के द्वारा दिया गया, जीवन में उतरने लग जाए तो वो जीवन स्वर्ग से कम नहीं, सुकून से कम नहीं। ऐसे ही भाव एक समागम पर जीवन को किस तरह से खुशहाल बना जा सकता है, किस तरह से सुकून की तरफ ये यात्रा और बढ़ाई जा सकती है। सदगुरु माता जी ने कहा कि जैसे पहाड़ हैं, वहां रास्ते नहीं होते, पर पैदल चल चल कर पगडंडियां बन जाती हैं। फिर वही पगडंडियां थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, वहाँ साइकिलें चलने लग जाती हैं, स्कूटर चलने लग जाते हैं। फिर वहीं पक्की सड़कें बन जाती हैं, तो रोड्स पर फिर गाड़ियाँ, ट्रक, फिर वही विस्तार उस रूप में उन पगडंडियों का इतना बड़ा हो जाता है कि कहाँ पहले सिर्फ एक पैदल यात्री चल रहा है, अब बड़े बड़े व्हीकल्स, बसें। तो सच्चे पातशाह ने कहा कि अपने जीवन में भी दुख को पगडंडियां ना बनाने दें, नेगेटिविटी को पगडंडियां ना बनाने दें, क्योंकि वो छोटी छोटी नेगेटिविटी, छोटे छोटे भाव, वैर के, नफरत के, ईर्ष्या के, निंदा के छोटे छोटे भावों से कहीं ये पगडंडियां इतनी बड़ी ना बन जाएं कि फिर दुख का ही आना जाना मेरे जीवन में चलता जाए। कहा कि अगर रास्ता बनाना है तो सुख के लिए, अपने जीवन में कुछ अगर नहीं दिख रहा जिससे सुखी हुआ जा रहा है, तो साथ वाले के जीवन में देख के अगर सुख दिख रहा है, उस सुख में खुद सुखी होना शुरू कर दो। तो वो जो छोटी छोटी सुख की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, सुकून की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, वो बड़े बड़े हाईवे सुकून के, सुख के जीवन में कब सहज में बन जाएंगे, और जीवन फिर वाकई ही सुख और आनंद भरा हो जाएगा। और वही हालात सारी दुनिया में, दुख पे नजर है, दुख अपना नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, फिर भी पकड़े रखना, तिनके का पहाड़ बना देना। कोई बात ना भी हो तो जबरदस्ती की बात बना देना, और फिर चाहत है कि सुकून जीवन में आ जाए, सुख जीवन में आ जाए। इंसान ये यात्रा कर रहा है, पर बेखबर कि इस यात्रा में आखिर जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी दास ने भी कहीं किसी समागम पर साझा करने का अवसर मिला कि एक बाजार में बहुत तेज एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति बाजार से दौड़कर जा रहा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा, तो जो 7 लोग खड़े थे बाजार में, उसमें से एक उसके जानने वाला, उसने जोर से आवाज मार के पूछी कि इतनी जल्दी
इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वो घोड़े पे सवार जो इंसान है वो कहता है कि घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूं, वो घोड़े से ही पूछ लिया जाए। तो जीवन पर हम सब भी सवार हैं बहुत तेज गति में, पर जा कह रहा है इंसान, वो इंसान कहता है कि वो मुझसे ना पूछो, क्योंकि जहां जा रहा है तो वहां रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है। और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहां से आएगा, कहां से फिर खुशियां आएंगी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल की बात दिल से नहीं करते, मन में जो भाव हैं उनको कह नहीं पाते, जिससे जो कहना चाहिए उसके अलावा सारी दुनिया से कह देंगे। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देंगे, पर शायद उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर शायर की वो पंक्तियां हैं कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कि जो गैर था उसको इस प्रकार से निमंत्रण दे दिया इस रिश्ते में, कुछ हमसे ही कह दिया होता, कुछ हमसे ही सुन लिया होता। तो अपने रास्ते में हम खुद ही दीवार बनकर, पत्थर बनकर बैठे हैं। जहां जहां भी आत्ममंथन किया जाएगा, जब जब भी आत्ममंथन किया जाएगा कि मेरे जीवन में अगर आनंद की, सुकून की कमी है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूं। जिस पल, जिस वक्त ये एहसास मुझे हो जाएगा और मैं खुद को हटाना शुरू कर दूंगा, तो फिर वही सुकून वाला रास्ता, वो छोटी छोटी पगडंडियां, फिर वो सुकून के, सुख के बड़े बड़े हाईवे मेरे जीवन में इस प्रकार बनने शुरू हो जाएंगे। जिन बातों को एक पल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, उन बातों को मैं पूरा पूरा दिन सोचकर बिता देता हूं। किसी के कुछ कहने पर जो मेरे जीवन में, जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच सोच कर पूरा पूरा दिन बिता देता हूं। तो सुकून कहां से आएगा, सुखी कहां से होएंगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान कहता जरूर है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, पर लगता है ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि जो कार्य, जिस तरह के कर्म इंसान करता है, डिसीजंस इंसान लेता है, चुनाव इंसान करता है, वहां से लगता है कि शायद इंसान को सुख से, आनंद से कुछ खास प्यार है नहीं। उसको दुखी होना ही पसंद है, परेशान रहना ही पसंद है, कुड़ना ही पसंद है। आदत बन गई है बेकार की बातों पर उलझ जाने की, और फिर खुद उलझकर दूसरों को उलझाने का भी मन करता है। कहीं सुना कि किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस हाथी का, इस जंगल का राजा शेर नहीं, मैं हूं। तो हाथी ने एक दो बार कहा कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय खराब कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात कि हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूं,
5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तुझे सजा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, पहुंच गया शेर के दरबार में, कहा कि मुझे सजा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, वहां सुनवाई हुई, गधे को भी पेश कराया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा कि राजा, यहां ये गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सजा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सजा सुनाने के लिए तैयार हूं, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। और वहां सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहां पना ये क्या? तो जहां पना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सजा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके खराब किया, वहां तक भी ठीक था, अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से खराब किया, तो सजा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सजा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं। अब जब सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया, और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं, तो सजा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूं, सजा मैं साथ साथ काट रहा हूं। फिर रोशनी से, प्रकाश से अंधेरे की तरफ खुद को धकेल लेता हूं। तो ये जो अवसर मिला है, पहला अवसर कि ये तन, ये मानव जीवन, और फिर इतना बड़ा परोपकार, इतनी बड़ा रहम सदगुरु का कि ये अंधकार में नहीं बिता रहे इस जीवन को, सत्य ये परमात्मा जीवन में आ गया है। आज वो कहानी सुन रहे थे सत्संग में कि गुरु साहिबान वहां झोपड़ी में ठहरे, उसके बाद फरमान दे दिया कि इस झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। और झोपड़ी जिसकी थी उसने आखिरी जो स्तंभ था, आखिरी जो पिलर था, वो खुद ही तोड़ा। और फिर कुछ समय बाद वहां महल खड़े थे। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो, और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है। हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं, और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियां मिलती हैं जब इनकी उपस्थिति में मैं होता हूं, तो सुकून की झलकियां जरूर मिलती हैं, महसूस भी करता हूं, एहसास भी होता है। पर इस झोपड़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ दें,
फेंक दें, मान ले कि इस झोपड़ी को छोड़ने में ही आनंद है, सुकून है, तो वहीं फिर इस परमात्मा ने खुद बस जाना है, सदगुरु ने खुद बस जाना है। इस परमात्म के, इस सत्य के महल मेरे मन में खड़े हो जाने हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बाद, जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं आ रहा या नहीं आना शुरू हुआ, तभी ब्रह्म ज्ञान या ये संतों की वाणी ये सिर्फ थ्योरेटिकली मेरे जीवन में इसका प्रवेश हुआ है, सिर्फ शब्द मात्र का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ है। जिस पल ये पूर्ण रूप से मेरे मन में, अंतर मन में सदगुरु की इस दात का प्रवेश हो जाए, सदगुरु के उपदेशों का प्रवेश होना शुरू हो जाए, तो मेरे जीवन में एक ऐसा रूपांतर होना शुरू होता है, बल्कि दास कहेगा कि क्रांति होनी शुरू होती है। अक्सर दुनिया में क्रांति की बात की जाती है, रेवोल्यूशन की बात की जाती है, पर सबसे बड़ी क्रांति एक इंसान के जीवन में तब घटती है जब उसका जीवन अंधकार से प्रकाश में आके खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी रेवोल्यूशन अपने इस जीवन में झूठ से नाता तोड़कर सत्य से नाता जोड़ लेना है। और ये क्रांति सदगुरु एक एक इंसान के जीवन में घटा रहे हैं, और हम सबको इस रहमत का एहसास, इस परोपकार का एहसास अपने जीवन में जब तक बनाए रखेंगे, तो जीवन मेरा मूविंग टुवर्ड्स सुकून ही रहेगा, फेसिंग टुवर्ड्स सुकून ही रहेगा। और पूर्ण रूप से जिस वक्त अपनी मैं वाली झोपड़ी को खुद ही ढह देंगे, तो वहां फिर सुकून के महल खड़े होने निश्चित हैं। तो अब आने वाले समय में इन ग्राउंड्स पर रोज ही निरंतर आपके दर्शन, चाहे सेवा के दौरान, चाहे जैसे सुना के रौनक के दौरान, दूध जलेबी के दौरान, निरंतर अब समागम तक ये आनंद भरा रूप इस मैदान पर, उत्सव भरा रूप एक सदगुरु की कृपा से बनेगा। तो यही प्रयास रहे कि ये जो विस्तार थीम, जो भाव सदगुरु ने दिए हैं, तो हम सबके मनों में भी अपनी मैं वाली झोपड़ी को तोड़कर इस परमात्मा के महल का, सत्य के महल का वास हो जाए, ऐसा विस्तार हम सबके जीवन में हो। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज 2 महीने के बाद इस रूप में आप सबके बीच ये सत्संग करने का मौका, और जहाँ भी विदेश में ये सत्संग हुई, हर दिन हुई, और वही भाव संतों के वहाँ भी कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय, इसके एहसास में ही बिताया जाए। वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहाँ भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच, ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है, उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, और इन पलों में क्या क्या करना है, क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूझी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी
एक इस्तेमाल हो रहा है वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है। कैसे एक उदाहरण दे के दासी बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज़ आ जाती है ख्याल में और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। चाहे उस समय जब वो सपना आ रहा होता है वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है, पर ये आँख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये ज़िंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात वही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो जो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं, और जिस तरह, जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं,
पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये ज़िंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूर्ण से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है। हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सकें। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें।
तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।